Dear students, Assalamu alaikum. Hope you all are fine. Our today's topic is endangered animals, class 8th General Science. Dear students, yesterday we were discussing about wildlife sanctuary and national parks. प्यारे बच्चों, एक बार फिर रिकैप्चुलेट करने की कोशिश करते हैं। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हम उस एरिया को कहते हैं जहां एनिमल हैबिटेट और इनकी सराउंडिंग्स को प्रोटेक्ट किया जाता है फ्रॉम एनी सॉर्ट ऑफ डिस्टर्बेंस। इन एरियाज़ में कैप्चरिंग, किलिंग और पोचिंग इन एनिमल्स की प्रोहिबिटेड है, मना है। कानून के मुताबिक इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाती है। मकसद इन एरियाज़ का है कि कंफर्टेबल लिविंग इन एनिमल्स को प्रोवाइड करना है। प्यारे बच्चों, आज हम बात करते हैं इंडेंजर्ड एनिमल्स। इंडेंजर्ड एनिमल्स हम कहेंगे एनिमल्स हुज नंबर्स आर डिमिनिशिंग टू अ लेवल दैट दे माइट फेस एक्सटिंक्शन आर नोन एज इंडेंजर्ड एनिमल। वो एनिमल्स, वो जानवर जिनकी तादाद इस हद तक कम होती गई कि इन्हें इस दुनिया से ख़त्म होने का खतरा लाहक है, इन्हें हम कहते हैं इंडेंजर्ड एनिमल्स। प्यारे बच्चों, टाइगर एक स्पीशी है जो आज हमारी कंट्री में स्लोली डिसअपियर होता जा रहा है हमारे जंगलों से। लेकिन गवर्नमेंट ने कुछ इक़दाम उठाए हैं, टाइगर प्रोजेक्ट शुरू किया है ताकि इस स्पीशीज़ की पॉपुलेशन को प्रोटेक्ट किया जाए। मकसद इस प्रोजेक्ट का यही था टू इंश्योर द सर्वाइवल एंड मेंटेनेंस ऑफ द टाइगर पॉपुलेशन इन द कंट्री, इसकी आबादी को बरकरार रखना। प्यारे बच्चों, एक दफ़ा हमारे मुल्क में एनिमल्स लाइक लायनस, एलिफेंटस, वाइल्ड बुफेलोज, बारहसिंगास और बहुत सारे जानवर हमारे मुल्क में कसीर तादाद में पाए जाते थे। लेकिन आज हम इनकी तादाद बहुत कम देखते हैं हमारे मुल्क में। इन्हीं स्पीशीज़ को हम इंडेंजर्ड स्पीशीज़ कहते हैं कि यानी कि वो एनिमल जिनका नंबर रोज़ बरोज़ कम होता जा रहा है और इन्हें ख़तरा है इस दुनिया से ख़त्म होने का। इन्हीं स्पीशीज़ को, इन्हीं एनिमल्स को हम इंडेंजर्ड स्पीशीज़ कहते हैं। मेरे बच्चों, वजह क्या है, वजूहत क्या है इन जानवरों के तादाद कम होने का? मेन वजह है डिस्टर्बेंस इन देयर नेचुरल हैबिटेट। इनकी जो रहने की जगह, डिवेलिंग प्लेस, जहाँ से ये सारा सामान अपनी ज़िंदगी का मुहैया करते हैं, यही जगह हमने तबाह की है। ड्यू टू हैबिटेट लॉस, पोचिंग और ओवर एक्सप्लॉयटेशन, बहुत सारे जानवर इंडेंजर्ड हो गए हैं, इनकी तादाद कम हो गए हैं। ज़्यादा इनमें फेजेंट्स और डियर्स हैं। कुछ बर्ड्स और मैमल्स भी जम्मू कश्मीर स्टेट के जो मोस्ट इंडेंजर्ड आज के दौर में हैं और इन्हें हमें तहफ़्फ़ुज़ देने की ज़रूरत है। इनमें ख़ासकर ये जानवर जो जम्मू कश्मीर में इंडेंजर्ड है, मोनाल फीजेंट, नील जिसे कहते हैं, दूसरी स्पीशीज़ है कोकलास फीजेंट, मकमकाव, तीसरी स्पीशीज़ है वेस्टर्न हॉर्नड फीजेंट, बिंदूज। इसके अलावा इंडियन पेंगुइन, मस्क डियर, बार्किंग डियर, हिमालयन ब्राउन बियर, हिमालयन एबेकस, कश्मीरी स्टैग यानी हांगुल, रेड फॉक्स, कॉमन लिपर्ड एंड स्नो लिपर्ड, इंडियन वुल्फ, ये कुछ जानवरों के नाम हैं जो आज जम्मू कश्मीर स्टेट में मोस्ट इंडेंजर्ड स्पीशीज़ हैं और इन्हें हमें कंजर्वेशन, इन्हें तहफ़्फ़ुज़ देने की
بہت زیادہ ضرورت ہے. آن وار فوٹنگ ہمیں جنگی پیمانوں پر ہمیں ان کی حفاظت کے لیے قدم اٹھانے کی ضرورت ہے. پیارے بچوں، سوال اٹھتا ہے کیا بڑے جانور ہی ایکسٹنکشن کے نزدیک ہیں یا چھوٹے جانوروں پر بھی اس کا اثر پڑتا ہے؟ پیارے بچوں، جب ہم کسی ہیبیٹیٹ کو ڈسٹرائے کرتے ہیں، کسی جگہ کو ڈسٹرائے کرتے ہیں، کسی وائلڈ لائف فارسٹ کو ختم کرتے ہیں، وہاں چھوٹے جانوروں کے ساتھ ساتھ بڑے جانوروں کو بھی نقصان پہنچتا ہے. مثال کے طور پر ہم کبھی کبھار بنا سوچے سنیکس کل کرتے ہیں، فراگس کل کرتے ہیں، لیزرڈس کل کرتے ہیں، بیٹس کل کرتے ہیں، اولز کل کرتے ہیں، یہ جانے بغیر کہ ان کی کتنی اہمیت ہے ایکو سسٹم میں. انہیں مارنے سے ہم اپنے ہی آپ کو نقصان پہنچاتے ہیں، کیونکہ یہ سائز میں چھوٹے دکھائی دیتے ہیں لیکن ان کی اہمیت بہت زیادہ ہے ہمارے ایکو سسٹم میں، کیونکہ ان کا بہت بڑا اہم رول پڑتا ہے فوڈ چینز اور فوڈ ویبس میں. پیارے بچوں، ہمیں کسی جانور کو چھوٹا یا بڑا نہیں دیکھنا چاہیے، لیکن اس کی اہمیت کو نظر انداز نہیں کرنے کی ضرورت ہے. ایکو سسٹم میں، ہمارے اس ماحول میں ان کی بہت بڑی اہمیت ہوتی ہے، چاہے وہ چھوٹا ہی کیوں نہ ہو یا بڑا ہی کیوں نہ ہو. ہر ایک جانور کی اپنی اپنی اہمیت ہے، وہ ایک میجر رول پلے کرتا ہے ایکو سسٹم کی بیلنس کے لیے، نیچرل بیلنس کے لیے. فوڈ چینز اور فوڈ ویبز میں ان کا بہت بڑا رول ہوتا ہے. اسی لیے ہمیں ان جانوروں کے انڈینجرڈ اینیملز کی تحفظ کی طرح خاص خیال رکھنا ہوگا. پیارے بچوں، آج کے لیے اتنا ہی. کل ہم انشاءاللہ اگلا ٹاپک ٹچ کریں گے. باقی وسلام.